दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। पोल्टू और पीसीमा कभी भी परोमिता को दिल से अपना नहीं पाए। उसकी अच्छाई, वफादारी और सब्र उन्हें कभी नजर नहीं आए, बल्कि माँ बेटे दोनों उसे अपनी जिंदगी की रुकावट मानते रहे। इसी जिद और अंधे विश्वास में पोल्टू ने परोमिता को तलाक देकर अपनी मर्जी से पुजारन से शादी कर ली, जिसमें पीसीमा ने भी खुलकर उसका साथ दिया। परोमिता बिना कोई शिकायत किए चुपचाप घर छोड़ देती है, लेकिन उसकी खामोशी मानो किसी बद्दुआ की तरह हवाओं में घुल जाती है। वक्त आगे बढ़ता है और शादी के रिसेप्शन का दिन आता है। ढोल नगाड़ों और मुस्कानों के बीच अचानक माहौल उस पल बदल जाता है जब पुलिस हवेली में दाखिल होती है। सबके सामने पुलिस पुजारन से सीधा सवाल करती है, क्या तुम नंदिनी रॉय को जानती हो? एक पल के लिए पुजारन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद को संभालते हुए झूठ बोलती है, नहीं, मैं किसी नंदिनी रॉय को नहीं जानती। लेकिन उसका पसीना, कांपती आवाज और झुकी हुई नजरें सबके दिल में शक पैदा कर देती हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, पुजारन की बनाई हर चाल बिखरने लगती है। उसके पुराने नाम, फोन, बैंक खाते और रिश्ते सामने आने लगते हैं। धीरे धीरे सच्चाई उजागर होती है कि पुजारन एक बड़े ठग गिरोह का हिस्सा रही है, जो अमीर घरों में शादी के जरिए घुसकर सोना, पैसा और कीमती चीजें लूटता है। यह सच जब पीसीमा के सामने आता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपनी ही गलती और परोमिता के साथ किए गए जुल्म का एहसास उन्हें अंदर से तोड़ देता है और वह गहरे सदमे में बेहोश हो जाती हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पुजारन नकली हमदर्दी दिखाते हुए पीसीमा को दूध पिलाती है, लेकिन उस दूध में नींद की गोलियां मिली होती हैं, ताकि वह सब कुछ जानकर भी हमेशा के लिए चुप हो जाए। उसी रात हवेली की दीवारों में दबी दबी सिसकियां गूंजने लगती हैं। पोल्टू पहली बार खुद को आईने में गुनहगार की तरह देखता है। पीसीमा बेहोशी में बार बार परोमिता का नाम बुदबुदाती हैं, जैसे माँ का दिल अब जाकर सच्चाई को स्वीकार कर रहा हो। जिस हवेली पर कभी घमंड राज करता था, वहां अब पछतावे का साया छा जाता है। किस्मत अपना हिसाब पूरा करती है, क्योंकि जिस परोमिता को बेइज्जत कर घर से निकाला गया था, उसी के साथ हुआ जुल्म अब इंसाफ में बदलने लगता है। ये साबित हो जाता है कि गलत फैसले और गलत लोग ज्यादा समय तक अपना सच नहीं छुपा सकते, और सच चाहे जितना दबाया जाए, एक दिन सबके सामने आ ही जाता है।